सुनाओ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 3,370 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिले। एंड क्या Q3 के कमाल के नंबर्स आए। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। मंडे के दिन इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है ये थोड़ा सा देखेंगे, बट एक्चुअल बेसिस पर कहानी क्या बदल रही है ये थोड़ा समझना जरूरी है। लेकिन मैं आपको बताऊं Q3 के नंबर्स यहाँ पर ना वाव फैक्टर तो लेकर आए कुछ मायने में, लेकिन अगर आप देखें कुछ मार्केट के अंदर जो है ना वो मिसिंग फैक्टर अब आ चुके हैं। जैसे आपके अच्छे आए, लेकिन जो निफ्टी की 3 कंपनियां हैं सबसे बड़ी, या देश की कह दीजिए 3 सबसे बड़ी कंपनियां जो है उनके नंबर बिल्कुल खराब आए। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन करेक्शन अगर मार्केट में हुआ तो क्या वो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज को जो अच्छे नंबर लेकर आया है क्या उसको भी घसीट देगा, या फिर ये स्टॉक जो है वो आपको एक रेंज में अभी भी काम करता हुआ नजर आएगा। ये थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि ये कहानी तो बाद में पता चलेगी। फिलहाल का क्या मूव देखने को मिल रहा है, Q3 के नंबर्स आपने देख लिए होंगे। मतलब अगर आप देखेंगे चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, मैं अभी आता हूँ उसके ऊपर, बट अभी क्या देखने को मिल रहा है, अभी आपको ये चार्ट देखने को मिल रहा है। भाई हम जो है वो सपोर्ट लिए हैं 3,000 पर, एंड 3,000 आगे भी अभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि पूछे मत। जो मैंने ट्रेंड लाइन आपके सामने बनाई थी ना, मैं आपको दिखाता हूं, ये आपके सामने लाइन चार्ट लो, ठीक है ना, ये रहा। ये लाइन चार्ट में थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है, बट कैंडल स्टिक चार्ट में आपको जो है डिट्टो ये लाइन देखने को मिलेगी। इस हिसाब से अपना ना 3,000 रुपए का लेवल जब तक टिका हुआ है तब तक डरने की बात नहीं है। आप 2 मूविंग एवरेज से ऊपर निकल चुके हैं, 2 इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज से ऊपर निकल चुके हैं, आपकी क्लोजिंग एक अच्छी जगह पर हो चुकी है। ये दोनों बातें आपके सामने है, ठीक है। तो 3,000 आप नोट कर लो भाई। 3,000 का लेवल अगर टूटेगा एंड उसके नीचे अगर 2-3 दिन काम करना स्टार्ट किया, यानी कि ट्रेंड लाइन टूट गई है, यानी कि चुपचाप बैठो, करेक्शन कहीं ना कहीं और आने वाला है। ये बात यहां पर हो जाएगी। बट लेट्स ही देखते हैं अभी क्या होता है। अभी देखिए क्या है, अभी हमें देखने को मिल रहा है एक बाव फैक्टर 805 करोड़ रुपए का सेल्स का नंबर, जो कि क्वार्टर बेसिस पर 304 करोड़ से बढ़कर आया। लमसम आप देख लीजिएगा कितने परसेंट का जंप है, अनुमान लगा लीजिए। 2 गुना से ज्यादा, बस 3 गुना के आसपास हम पहुंच चुके हैं। 100 करोड़ बस बाकी था, 3 गुना हम जो है वो ये नंबर आए सेल्स के। ये आप समझ लीजिए इतना बाव फैक्टर यहाँ पर निकल कर आया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पर डबल के आसपास है, डबल से भी ऊपर निकल चुके हैं। हालांकि है क्या है यहाँ पर, अगर आप ये बात देखेंगे कि यार 3 गुना के आसपास का जो है आपका सेल्स का नंबर है, बट प्रॉफिट में सिर्फ 2 टाइम हमें देखने को मिल रहा है। तो चलो एटलीस्ट हमें देखने को मिल रहा है एक बाव फैक्ट्री है। प्रॉफिट भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डबल होते हुए नजर आया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी डबल ही होते हुए नजर आया। तो एक अच्छे ही फैक्टर है, ठीक है ना। इतना अभी आपको जो है नई कंपनी है तो आपको अभी इतना सब देखना पड़ेगा, एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। मार्जिन टूटे हैं, बट एक्चुअल बेसिस पर वाव फैक्टर तो है कि आपके में ग्रोथ जो है वो अचानक से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ आई है। आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये बात है, क्लियर बात है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 73 करोड़ रुपए निकल के आया है। यानी कि आप देखेंगे जो टैक्सेस है उनको पे करने के बाद 2 टाइम से भी ज़्यादा यहाँ पर ना नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला। अर्निंग पर शेयर में जबरदस्त यहाँ पर ना उछाल हमें देखने को मिली, जबरदस्त। ये हमारे सामने वाव फैक्टर है, लिख देता हूं, वाव फैक्टर है भाई। कल के दिन जब मार्केट ओपन होगा शायद, क्योंकि निफ्टी वगैरह वगैरह नंबर खराब आए, बट शायद वो कल के दिन नेटवेब के ऊपर हावी नहीं होगा। नेटवेब अपना अलग चाल चल रहा होगा कहीं ना कहीं, पॉसिबिलिटी यही है, ठीक है ना। और कोई बड़ा जंप दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये पूरी सी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ गया था, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा हम एक बार रिव्यू कर लें। तो यहाँ पर क्या है भाई, नॉर्मली है, कोई ऐसा घटाया नहीं है, कोई ऐसा बढ़ाया नहीं है, इतना सब एफआईएस कर रहे हैं। 2 क्वार्टर से यही चल रहा है। 10.67 से 9.54, फिर 10.82 कर दिया, फिर 9.55% कर दिया। तो एफआईएस का चॉपीनेस चल रही है, बट फिर भी जो है वो बिल्कुल ठीक है। डीआईएस, हाँ डीआईएस लगातार घटे हैं। ये आपके सामने 5.34 से सीधा घट कर यहाँ पर ना पहुंच चुके हैं 3.33%। एंड रिटेल यहाँ पर बढ़ा है 14.62 से 16.14। नेट अगर हम बात करें ना, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। अब आज की डेट में मार्केट कैप 18,985 करोड़ का है। यानी कि अब हम बात करते हैं कि मार्केट के अंदर कोई करेक्शन आया और हमें उससे जूझना पड़ा, तो क्या हमें कोई बहुत ज़्यादा जूझना पड़ेगा। देखिए
जब आपके सामने ऐसे नंबर्स आ रहे हो, ऐसे वाव फैक्टर्स आपके सामने नंबर्स आ रहे हो, तब भी आप बहुत ज़्यादा मार्केट में बहुत वीक करेक्शन होगी, तब भी आप बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 30% का ही यहाँ से करेक्शन देख सकते हैं। इससे ज़्यादा ताकत नहीं है करेक्शन करने की इस स्टॉक के अंदर। नंबर्स भी कुछ कहते हैं ना, अगर वो आ भी गया ना तो आपको ये समझो मिट्टी के भाव में मुझे नेटवर्क दोबारा मिल रहा है, बात खत्म। क्योंकि मार्केट में प्रेशर होता है। अब जाहिर सी बात है, जब चार्ट बिगड़ते हैं तो और प्रेशर बनता है और प्रेशर बनता है, उसमें आपका जो है फंडामेंटल आप घसीटेंगे तो फंडामेंटल काम ही नहीं करके। फंडामेंटल तो बहुत अच्छे हैं बट ये काम नहीं कर रहा है। जब करेक्शन होता है ना मार्केट में तो कोई पूछ कर नहीं होता, जितना हो सकता है हो सकता है, ठीक है ना, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन नंबर्स के ब्याह पर अगर मार्केट में कोई करेक्शन आया, हैवी करेक्शन आया, तो अगर इस स्टॉक को भी टूटना पड़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा 20% आप मान के चलिएगा, 20%, 25%, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये बात यहाँ पर समझ में आती है। लेकिन अब यहाँ पर ना, क्या वो हाई टूटने के लिए तैयार है? अभी नहीं बॉस, अभी नहीं। ये हाई टूटने के लिए अभी तैयार नहीं है भाई। भले ही सब कुछ फैक्टर अच्छा रहा हो, लेकिन अभी भी आपका जो है ना, ये जो चीज़ है ना, प्राइस टू बुक वैल्यू 32.81 टाइम, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, बहुत हाई पर है। एंड मार्केट ना ऐसे ही हाई स्टॉक्स को, हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स को तोड़ रहा है। जैसे अगर आप EMS स्पेस देखिए, वहाँ पर स्टॉक करेक्ट हो रहे हैं, डिक्सन हुआ, केन्स हुआ, बड़े बड़े क्रैश हमको देखने मिले। इस स्टॉक के अंदर क्यों नहीं देखने मिला? ऑलरेडी ये स्टॉक क्रैश हो चुका है। ऊपर से नंबर बहुत अच्छे आ चुके हैं, नंबर्स बहुत अच्छे हैं। ये लेट्स सी देखते हैं आगे क्या बरकरार रहता है, बट बहुत अच्छे नंबर्स रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर्स रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये हाई तोड़ देगा। 4,000-4,500 रुपए का जो है वो हाई तोड़कर एकदम से निकल जाएगा, मार्केट के बिल्कुल अपोजिट चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी भी महंगी है, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से सोचो भाई, ये अभी भी महंगा है। लेकिन नंबर्स इतने अच्छे आ चुके कि मेरे को एक कंफर्मेशन मिल चुका है कि कंपनी आगे बढ़ने वाली है, जाहिर सी बात। तो एक बार अगर कोई करेक्शन आ भी गया, कोई हेल्दी करेक्शन आ गया, तो वो मेरे लिए क्या रहेगा, एक बाय ऑन डिप रहेगा। इसीलिए इस स्टॉक को अपने जो लिस्ट है उसमें शामिल करके रखिएगा। क्योंकि अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आया और आपको ये सस्ते भाव पर मिला, तो लिस्ट छानते हैं लोग। उस वक्त लिस्ट उनके पास होती नहीं कि मेरे को क्या खरीदना चाहिए, मेरे को क्या चीज़ ऐसी खरीदनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो पहले से तय करके रखिए, लिस्ट बना लीजिए। उसमें लिस्ट में नाम जो है वो आपका नेटवेब का होना चाहिए, BSE का होना चाहिए, नेटवेब का होना चाहिए। ये सभी स्टॉक आपके लिस्ट में होने चाहिए। जब भी अगर करेक्शन मिल जाए और जब खरीदने का वक्त आए, तो ऐसे स्टॉक्स को बाय करने में सबसे बेहतरीन समय वही होता है, सबसे गोल्डन पीरियड वही होता है। एंड जब मार्केट कवर होता है ना, उसके बाद भाई ये जो चलते हैं, ये अपने हाइज भी तोड़ते हैं, उनके ऊपर भी निकलते हैं। ये मार्केट की ताकत है। तो अभी डरिएगा नहीं, आपके नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, आपको डरने वाली बात नहीं। आपको ये सोचना नहीं है कि अरे क्या ये नंबर्स कमाल कर पाएंगे, अभी कुछ मत सोचो। अभी भी आप स्टिल हाई वैल्यूएशन पर हैं, अभी भी स्टिल हाई वैल्यूएशन पर हो, प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी बहुत हाई है। तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए। ये बस सोचिए कि हाँ, कंपनी के अंदर ग्रोथ जो है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी, आज नहीं तो कल। ये मेरा यहाँ पर ना सुपर स्टार निकलने वाला। तो चुपचाप से बैठिए, करेक्शन जब आएगा तो वो बाय ऑन डिप रहेगा, बस सिंपल सी बात है। उसमें आपको जो है डाउट करने की जरूरत नहीं है, सोचना नहीं है। और मार्केट में अगर पैसा लगाओगे तो कहाँ लगाओगे, कुछ दिख रही है क्या जगह? तो वो सीधी सी बात है। तो ऐसे स्टॉक्स ना लिस्ट में शामिल कर लो कि अगर करेक्शन आया तो मुझे ये खरीदना है, बस सिंपल सी बात है। तो ध्यान रखिएगा, 3,000 रुपये का प्राइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटरडे में अगर 3,000 के नीचे क्लोजिंग हुई एंड 2-3 दिन अगर उसके नीचे चलता रहा, तो फिर वो एक मिसिंग फैक्टर रहेगा, बहुत मतलब एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो वो क्या वो सूटेबल होगा पता नहीं है, कितना रहेगा। अगर वो नीचे गया, जैसे 2900 गया, 2800 गया, तो वापस से अगर ऊपर आएगा तो वो 3,000 का आपका प्राइस जो है ना, वो आपको पुश करने की कोशिश करेगा, नीचे धक्का मारेगा, निकलो नीचे। तो ये बात है यहाँ पर। बाकी मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं? मूविंग एवरेज कह रहे हैं कि 3260 रुपये ये आपका मूविंग एवरेज का प्राइस। और ऊपर आज जो क्लोजिंग हुई है, मतलब जो क्लोजिंग हुई थी इस स्टॉक की फ्राइडे के दिन, वो 3347 रुपये पर हुई थी। 3338 रुपये पर आपका 100 डेमा था। 50 डेमा का ये है, 100 डेमा का ये है। तो ध्यान रखिएगा, 3,000, 3260, 3150, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी थोड़ा सा डाउट करना बंद करिए
कि ये मत पूछिए कि कहाँ पर जाना है, ये कहिए कि नीचे सपोर्ट कितने हैं, बस चुपचाप से रहने दीजिए। जब तक ये आपकी स्क्रीन पर है तब तक डरने की बात नहीं है। जब तक ये आपकी स्क्रीन पर है डरने की बात नहीं है। ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ पर है? ऊपर रेजिस्टेंस है आपका, ये आपका देखने को मिल रहा है सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है 3719 3912। ये आपका रेजिस्टेंस रेंज है। जब तक हम इस रेंज को क्रॉस नहीं कर लेते तब तक काम नहीं बनेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी थोड़ा सा ये सोचिए कि मार्केट में इस नेटवर्क को क्या रिस्पेक्ट मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है। मार्केट क्या यहाँ पर ना तय करता है इस स्टॉक के ऊपर, ये सोचिए। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक है, लेकिन हाँ इस भाव पर नहीं, अभी नहीं। इस भाव पर आप खरीदिए, पर स्प्लिट में खरीदिए, टुकड़ों में खरीदिए, क्योंकि मार्केट का अभी भरोसा नहीं है। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कुछ भी अभी। आप अभी प्रेडिक्ट करके चल नहीं सकते, क्योंकि अभी नंबर आपके अच्छे आए हैं लेकिन बाकियों के नंबर खराब आ रहे हैं। बाकी टूटेंगे ना बुरी तरीके से, तो वो आपके ऊपर प्रेशर जानबूझकर आ जाता है। तो ये सारी चीजें जब पहले से पता हो तो पहले से स्ट्रेटजी तय होती है, और स्ट्रेटजी बनाकर रख लो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है। सिंपल सी बात। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी देखने को मिल रही है आज की डेट में, बट हाँ अभी भी प्राइस टू वैल्यू हाई पर है, तो थोड़ा सा वेट करिए और टुकड़ों में खरीदिए और अपनी लिस्ट में शामिल करके रखिए। इसे लिस्ट में शामिल करके रखिए, क्योंकि जब तक मार्केट नहीं चलेगा ना तब तक आप भी नहीं चल पाओगे। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिए। चाहे आपके नंबर अच्छे आए अच्छी बात है, लेकिन वो फिर मार्केट फिर बता देता कि नहीं 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 ये काम नहीं चलेगा भाई। तो ये बात यहाँ पर निकल कर आ जाती। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।